नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम इस कड़ी में आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। तो विद्यार्थियों, राजस्थान की चित्रकला शैलियों से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि अलग से चित्रकला शैली की विशेषता दे दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सी शैली की यह विशेषता है। तो हम बात करने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला शैली। अपने टॉपिक का नाम रहेगा विद्यार्थियों राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ आज का अपना टॉपिक रहने वाला है विद्यार्थियों। और चित्रकला शैलियों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। तो विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का जनक, विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है महाराणा कुंभा को। किसको माना जाता है विद्यार्थियों? महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान में चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ था वो कौन सी रियासत से हुआ था। तो वो हुआ था मेवाड़ रियासत से। बात करने वाले हम राजस्थानी चित्रकला का आरंभ। विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का आरंभ होता है मेवाड़ से। कहाँ से माना जाता है? मेवाड़ से राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है? आरंभ माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला के जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वर्तमान में राजस्थानी या आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक की अगर अपन बात करें तो वो माना जाता है विद्यार्थियों कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक की अगर अपन बात करें तो कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक जिन रंगों का प्रयोग हुआ है वो रंग है पीला व लाल रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। तो राजस्थानी चित्रकला में राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक लाल व पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। रंगों का प्रयोग हुआ है। किन रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल व पीले रंगों का प्रयोग हुआ है राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक। विद्यार्थियों, राजस्थान की जो चित्रकला शैलियां हैं, इन चित्रकला शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम बात करते हैं कि वो 4 कौन कौन से भाग हैं जिनमें राजस्थानी चित्रकला को विभाजित किया गया है। विद्यार्थियों, किसकी बात करेंगे? राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में विभाजित किया गया है।
कितने भागों में विभाजित किया गया विद्यार्थियों? 4 भागों में विभाजित किया गया। किसको? राजस्थान की चित्रकला शैलियों को। वो 4 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भाग नंबर 1। तो ये रहेगा भाग नंबर 1 विद्यार्थियों, और ये रहेगा भाग नंबर 2, और ये रहेगा 3, और ये भाग नंबर क्या रहने वाला है? 4। देखो, राजस्थानी चित्रकला शैलियों को में शैली की बात करें तो मारवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली है, ढूंढाड़ शैली है व हाड़ौती शैली। कितनी शैलियों में बांटा गया है? 4। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली, हाड़ौती शैली। कितनी शैलियों में बांटा गया है? 4 शैलियों में बांटा गया है। प्रत्येक चित्रकला शैली की विद्यार्थियों उप शैली है, और कई बार चित्रकला की उप शैली का नाम देकर पूछते हैं कि कौन सी चित्रकला की उप शैली है। तो विद्यार्थियों, चित्रकला में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेवाड़ चित्रकला की उप शैलियां कौन कौन सी है। ध्यान देना विद्यार्थियों, जो मारवाड़ की अगर अपन बात करें तो मारवाड़ी चित्रकला की उप शैलियां इनकी बात करने वाले हैं विद्यार्थियों, जिनमें आती है एक शैली आती है जोधपुर शैली, जोधपुर शैली। नंबर 2 पे बात करें बीकानेर शैली, बीकानेर शैली रहेगी। नंबर 3 पे जैसलमेर शैली रहने वाली है विद्यार्थियों, और नंबर 4 पे नागौर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली, अजमेर शैली, और इसके बाद में आएगी किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। विद्यार्थियों ध्यान देना, ये मारवाड़ शैली की उप शैलियाँ हैं, जिनमें जोधपुर शैली है, बीकानेर शैली है, जैसलमेर शैली है, नागौर शैली, अजमेर व नाथद्वारा शैली। ये प्रमुख मारवाड़ शैली की उप शैलियाँ हैं। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें मेवाड़ शैली की, किसकी बात करें? मेवाड़ शैली की। और मेवाड़ शैली में अगर अपन देखें तो सबसे पहले आएगी उप शैली में उदयपुर शैली। कौन सी शैली आएगी विद्यार्थियों? उदयपुर शैली की बात करेंगे। चावंड शैली की हम बात करने वाले हैं, और नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा देवगढ़ शैली, कौन सी शैली की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों? देवगढ़ शैली की भी हम बातें कर रहे हैं, ध्यान देना। इसके अलावा एक डूंगरपुर शैली भी आएगी विद्यार्थियों। इसमें क्या आएगी? डूंगरपुर शैली भी इसमें आने वाली है, ध्यान देना। मेवाड़ की उप शैली हैं उदयपुर शैली है, चावंड शैली है, नाथद्वारा शैली है, और इसके अलावा देवगढ़ शैली है। विद्यार्थियों देवगढ़ की अगर बात करें तो देवगढ़ कहाँ स्थित है? राजसमंद में ही। देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद में ही स्थित है। नाथद्वारा भी विद्यार्थियों राजसमंद में ही स्थित है। अब बात करेंगे ढूंढाड़ शैली की। कौन सी शैली की बात करने वाले हैं? ढूंढाड़ शैली। विद्यार्थियों ध्यान देना, ढूंढाड़ शैली की जो उप शैलियां हैं उसमें आएगी जयपुर शैली है, अलवर शैली है, इसके अलावा उनियारा शैली है, आमेर शैली है।
ये प्रमुख 4 उप शैलियाँ हैं किसकी, ढूंढाड़ शैली की। तो विद्यार्थियों ढूंढाड़ शैली की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे जयपुर शैली की। किसकी बात करेंगे, जयपुर शैली। इसके अलावा अलवर शैली, आमेर शैली, आमेर शैली, और एक आएगी उनियारा शैली। कौन सी शैली आएगी विद्यार्थियों, उनियारा शैली। और उनियारा वर्तमान में कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों, उनियारा वर्तमान में पड़ता है टोंक में। कहाँ पड़ता है, टोंक में पड़ता है उनियारा। अब बात करेंगे हाड़ौती शैली की। मुख्य रूप से देखें तो 2 उपशैलियाँ हैं, कोटा बूंदी। कौन सी है, कोटा बूंदी। हाड़ौती शैली की उपशैलियों की अगर अपन बात करें विद्यार्थियों तो इसमें एक तो आएगी क्या, कोटा शैली। कौन सी शैली आएगी, कोटा शैली। और एक आएगी विद्यार्थियों बूंदी शैली। ये इसकी उपशैलियाँ मानी जाती है। अगर हम विद्यार्थियों इनको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो इससे कम से कम ये उपशैलियाँ याद हो जाएगी, क्योंकि जो मुख्य महत्वपूर्ण शैली है उसके इर्द गिर्द क्या है, उपशैलियाँ हैं। तो हम इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। अब ध्यान देना, आप इनको किन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मुख्य रूप से यहाँ पर मैप की बात करें तो विद्यार्थियों ये अपने नॉर्मली देखें तो राजस्थान के मैप की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सी शैली की बात करेंगे, मारवाड़ शैली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मारवाड़ शैली की बात करेंगे। ये मारवाड़ शैली है विद्यार्थियों। यहाँ पर ये रहेगी मेवाड़ शैली, और यहाँ आ जाएगी ढूंढाड़ शैली। ये ढूंढाड़ शैली आ जाएगी। और इधर अगर अपन बात करें ये हाड़ौती शैली आ जाएगी, हाड़ौती शैली आ जाएगी। अब इनके इर्द गिर्द ही इनकी क्या है, उपशैलियाँ हैं विद्यार्थियों। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये मारवाड़ आ गया तो यहाँ पर कौन सी आ गई विद्यार्थियों, एक तो आ गई जोधपुर शैली। कौन सी आ गई, जोधपुर शैली आ गई। यहाँ पर आ जाएगी बीकानेर। कौन सी शैली आ जाएगी, बीकानेर शैली। यहाँ पे ये आ जाएगी जैसलमेर शैली। यहाँ आ जाएगी विद्यार्थियों नागौर शैली, और ये आ जाएगी अजमेर शैली। अगर अपन बात करें इसके अलावा एक शैली आएगी, वो आएगी किशनगढ़। कौन सी आएगी, किशनगढ़ शैली भी इसी की क्या मानी जाती है, उप। यानी अपन बात कर सकते हैं कि इनके इर्द गिर्द वाले क्षेत्र है वो ही इनकी क्या है, उपशैलियाँ हैं। तो विद्यार्थियों अगर अपन बात करना चाहे कि कौन सा क्षेत्र कौन सी शैली में आता है तो ये अपन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो संपूर्ण है ये मारवाड़ शैली की ही उपशैलियाँ हैं। कौन सी शैली की है विद्यार्थियों, मारवाड़ शैली की है। कौन सी शैली की है, मारवाड़ शैली की क्या है, सारी उपशैलियाँ हैं। अब बात करते हैं मेवाड़ वाले क्षेत्र की विद्यार्थियों। तो मेवाड़ वाले क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से एक तो आ जाएगी विद्यार्थियों उदयपुर। कौन सी आ जाएगी, उदयपुर आ जाएगी। एक आ जाएगी विद्यार्थियों नाथ द्वारा आ जाएगी, देवगढ़ आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, देवगढ़। और एक आएगी डूंगरपुर शैली भी आ जाएगी इसमें। तो उदयपुर शैली, और एक उदयपुर के पास में आती है चाउंड शैली। कौन सी आएगी, चाउंड शैली। तो मुख्य रूप से अगर विद्यार्थियों हम ध्यान दें तो ये ऊपर वाली तो कौन सी शैली आ गई है, ये मारवाड़ शैली की बात कर ली हमने। और ये अब जो शैली आ रही है
इस शैली की अगर अपन बात करना चाहिए तो ये शैली है मुख्य रूप से जो कौन सी शैली है, मेवाड़ शैली के नाम से जानी जाती है। तो ये मेवाड़ शैली हो गई विद्यार्थियों। अब बात करेंगे ढूंढाड़, यानी ये जो उप शैलियाँ हैं इनके निकटतम क्षेत्र में है शैलियों की। तो विद्यार्थियों ढूंढाड़ की अगर अपन बात करें तो ढूंढाड़ में एक तो आ जाएगी जयपुर, कौन सी आ जाएगी, जयपुर शैली आ जाएगी, एक अलवर शैली आ जाएगी, और इसके अलावा जयपुर के पास में कौन सी है, आमेर शैली, और एक आ जाएगी देवगढ़, ये है देवगढ़ शैली। तो विद्यार्थी मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो इस शैली की अगर अपन बात करना चाहे तो ये इस प्रकार से विस्तार है विद्यार्थियों इस शैली का, ठीक है। किस प्रकार से है, इनमें कौन कौन सी, जयपुर आ गई, अलवर आ गई और देवगढ़ शैली आ गई विद्यार्थियों। और अगर अपन बात करें देवगढ़ यहाँ इसमें क्या आ जाएगी, उनियारा शैली आ जाएगी विद्यार्थियों। कौन सी आ जाएगी, उनियारा शैली आ जाएगी। ध्यान देना दोबारा, यहाँ पे आएगी उनियारा शैली आएगी। अगर अपन बात करना चाहे हाड़ौती में तो हाड़ौती में एक तो आती है विद्यार्थियों कोटा शैली और एक आती है बूंदी शैली। ये कौन सी आएगी, बूंदी शैली आएगी विद्यार्थियों। अगर हम बात करें इस शैली की तो ये शैली फैली हुई है हाड़ौती, कोटा व बूंदी, इनकी क्या मानी जाती है, उप शैलियाँ मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने इनका डिवाइडेशन कर लिया। अब इससे आगे पढ़ने वाले हैं कि राजस्थानी चित्रकला के दो प्राचीनतम ग्रंथ। राजस्थानी चित्रकला के दो प्राचीनतम ग्रंथ। विद्यार्थियों राजस्थानी चित्रकला के दो प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं उनकी बात करने वाले हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थानी चित्रकला के दो प्राचीनतम ग्रंथ है, एक का नाम है ओद निरुक्ति वृत्ति और दूसरा है 10 वेकालिका सूत्रे चूर्णी। कितने ग्रंथ है विद्यार्थियों, दो। एक ग्रंथ का जो नाम रहेगा वो रहेगा ओद निर्युक्ति वृत्ति और दूसरे जो ग्रंथ का नाम रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा 10 वेकालिका सूत्रे चूर्णी। 10 वेकालिका सूत्रे चूर्णी। विद्यार्थियों ध्यान देना, ये दोनों ही ग्रंथ 1060 ईस्वी का है। कब का है, 1060 ईस्वी का है। दोनों ही ये ग्रंथ कब के हैं, इन दोनों ग्रंथ के अगर अपन समय की बात करें तो ये कब के हैं विद्यार्थियों, दोनों ही 1060 ईस्वी के हैं। दोनों ही ग्रंथ वर्तमान में कहाँ है, ये क्वेश्चन आता है, वर्तमान में कहाँ है। तो विद्यार्थियों दोनों ही ग्रंथ वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में है और वहाँ भी कौन से संग्रहालय में, जीन भद्र सूरी संग्रहालय है जैसलमेर में, वहाँ रखे हुए हैं। तो कहाँ पर है विद्यार्थियों, जीन भद्र सूरी पुस्तकालय, और ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ये जैसलमेर, कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि राजस्थानी चित्रकला के दो प्राचीनतम ग्रंथ कौन से संग्रहालय में है, तो कई बार जैसलमेर संग्रहालय भी ऑप्शन में आ जाता है। तो इसी प्रकार से जैसलमेर संग्रहालय आ जाए तो भी यह आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इन दोनों ग्रंथों को
इन दोनों ग्रंथों को क्या कहा जाता है? राजस्थानी चित्रकला का विद्यार्थियों इसे कहते हैं दीप स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के दीप स्तंभ कौन से ग्रंथ है जो जैसलमेर संग्रहालय में रखे हुए हैं? ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकाली का सूत्र चूर्णी, ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है विद्यार्थियों। अब इससे आगे हम बात करने वाले हैं कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ। ध्यान देना विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ की अगर हम बात करें तो वो ग्रंथ कौन सा है विद्यार्थियों, उसके बात करेंगे। ग्रंथ कौन सा है, कौन से स्थान पे चित्रित हुआ था, किसके शासन काल में चित्रित हुआ था और इस चित्र के चित्रकार कौन थे इस ग्रंथ। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ के सबसे पहले बात करेंगे नाम की। तो विद्यार्थियों इसका नाम है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रे चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रे चूर्णी, ये राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है? प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रे चूर्णी। विद्यार्थियों ध्यान देना, इस ग्रंथ की रचना कब हुई थी? इस ग्रंथ की रचना हुई थी विद्यार्थियों 1260 ईस्वी में। इस ग्रंथ की क्या हो पाती है? रचना हो पाती है। किसके शासन काल में रचना हुई है? किसके शासन काल में रचना हुई है? तो विद्यार्थियों ये हुई है तेज सिंह के शासन काल में। किसके शासन काल में? तेज सिंह के शासन काल में रचना हुई है। कौन से स्थान पे रचित हुआ है? आहाड़ नामक स्थान पर ये रचित हुआ है। कौन से स्थान पे? आहाड़ नामक स्थान पर। स्थान की अगर अपन बात करें तो स्थान कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? आहाड़। कौन से स्थान पे चित्रित हुआ है? आहाड़ नामक स्थान पे। आहाड़, और आहाड़ कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? उदयपुर में पड़ता है। आहाड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। इसका चित्रकार कौन था? चित्रकार की अगर हम बात करें तो इस चित्र का विद्यार्थियों चित्रकार कौन था? वो था कमल चंद्र। चित्रकार कौन रहेगा विद्यार्थियों इस चित्र का? कमल चंद्र इसका क्या रहेगा? चित्रकार रहेगा। कौन सी चित्र की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों? हम बात कर रहे हैं श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रे चूर्णी। अगर हम बात करें इनकी तो ध्यान देना, अब दूसरा चित्रित ग्रंथ की हम बात करेंगे विद्यार्थियों। किसकी बात करेंगे? दूसरे चित्रित ग्रंथ की बात करेंगे। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात करें तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी माना जाता है। अब दूसरे की अगर अपन बात करें राजस्थानी चित्रकला का दूसरा चित्रित ग्रंथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों, तो राजस्थानी चित्रकला का दूसरा चित्रित ग्रंथ का नाम है विद्यार्थियों सुपासना है चर्यम। राजस्थानी चित्रकला का दूसरा चित्रित ग्रंथ है सुपासना है चर्यम। विद्यार्थियों इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं
कि ये कब तो चित्रित हुआ, किसके शासन काल में चित्रित हुआ, कौन से स्थान पर चित्रित हुआ और इसका चित्रकार कौन था। तो हम बात करते हैं ग्रंथ का नाम की। तो ग्रंथ का नाम है विद्यार्थियों, नाम है सुपासना है चर्यम। ग्रंथ का नाम क्या है विद्यार्थियों? सुपासना है चर्यम। तो क्या रहेगा? ग्रंथ का नाम रहेगा। और अगर अपन बात करें ये कब चित्रित हुआ, समय की अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों इसका जो समय रहेगा यह 1422 से 23 ईस्वी में ये इसका क्या रहने वाला है, समय चित्रित हुआ था। महाराणा मोक्कल के शासन काल में चित्रित हुआ था विद्यार्थियों। कब चित्रित हुआ था? महाराणा मोक्कल के शासन काल में। मोक्कल के शासन काल में चित्रित हुआ था। महाराणा मोक्कल के शासन काल में क्या हुआ था? चित्रित हुआ था। कौन से स्थान पे चित्रित हुआ था? देलवाड़ा नामक स्थान पर चित्रित हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कौन से स्थान पर चित्रित हुआ था ये सुपासनाचर्यम, तो स्थान है देलवाड़ा। और देलवाड़ा विद्यार्थियों पढ़ता है सिरोही में। कहाँ पढ़ता है? सिरोही में पढ़ता है देलवाड़ा। इसका चित्रकार कौन था? इसका चित्रकार के नाम की बात करें तो इसका चित्रकार है हीरानंद। इसका चित्रकार कौन है विद्यार्थियों? हीरानंद इसका क्या रहेगा? चित्रकार रहेगा। तो यह मुख्य जानकारियां थी चित्रकला से संबंधित, प्रारंभिक जानकारियां हमने पढ़ ली है। अब बात करेंगे वर्तमान में ये सुपासना है चर्यम जो ग्रंथ है वर्तमान में कहाँ है विद्यार्थियों? ये वर्तमान में है सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ है? सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में है। सुपासना है चर्यम नामक चित्रित ग्रंथ। तो विद्यार्थियों इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला का। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव, ये अपना क्वेश्चन रहेगा। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव हुआ है वो हुआ है 15वीं 16वीं शताब्दी में माना जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव विद्यार्थियों माना जाता है 15वीं व 16वीं शताब्दी में माना जाता है। कब माना जाता है विद्यार्थियों? 15वीं व 16वीं शताब्दी में माना जाता है राजस्थानी चित्रकला का उद्गम। इससे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का आरंभ कब होता है? वो होता है विद्यार्थियों 15वीं शताब्दी में। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का आरंभ की अगर अपन बात करें तो ये आरंभ हुआ था विद्यार्थियों 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में माना जाता है। कौन सी शताब्दी में माना जाता है? 15वीं शताब्दी में माना जाता है विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का आरंभ। अब एक व्यक्ति है, विद्वान है विद्यार्थियों, जिसका नाम रहेगा कार्ले खंडेलवाला। क्या नाम रहेगा? कार्ले खंडेलवाला। और कार्ले खंडेलवाला ने 17वीं व 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में बताया है। तो विद्यार्थियों विद्वान का नाम क्या है? बात करेंगे अपने कार्ले
खंडेलवाला, काले खंडेलवाला ने 17वीं व 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल बताया है। तो काले खंडेलवाला ने कौन सी शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल माना है? 17वीं व 18वीं शताब्दी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला की अगर अपन बात करें तो इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, कब किया और कौन सी पुस्तक में किया? तो विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन 1916 में किया था और आनंद कुमार स्वामी ने किया था, अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया था। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन की बात करें तो वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? विद्यार्थियों ध्यान से समझने की कोशिश करना। वैज्ञानिक विभाजन सर्वप्रथम किया था विद्यार्थियों आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया था? विद्यार्थियों वैज्ञानिक विभाजन किया था। कब किया था विद्यार्थियों? 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में किया था। और इसी आनंद कुमार स्वामी की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक में किया है जानकारी मिलती है? तो वो है राजपूत पेंटिंग पुस्तक में जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक में मिलती है? राजपूत पेंटिंग पुस्तक में जानकारी मिलती है। अगर इससे आगे अपन बात करें तो राजस्थानी चित्रकला में तो विद्यार्थियों आगे ध्यान देना थोड़ा। अगला अपना रहेगा एक राजस्थान का तिब्बती इतिहासकार है। राजस्थान का तिब्बती इतिहासकार, और इस इतिहासकार का नाम था विद्यार्थियों तारानाथ। इतिहासकार का नाम क्या था? तारानाथ। तारानाथ ने क्या किया? 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया था। तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया था। किसका किया था? चित्रकार का क्या किया है विद्यार्थियों? उल्लेख किया है। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार भी किसको माना जाता है? श्रृंगधर को ही माना जाता है। ध्यान देना विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार के नाम की बात करें तो प्रथम चित्रकार है विद्यार्थियों श्रृंगधर को माना जाता है। किसको माना जाता है? श्रृंगधर को माना जाता है। विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जो नॉर्मल प्रारंभिक जानकारी है हमने इस वीडियो में उनकी चर्चाएं कर ली है और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।